जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सबका? देखना, नंबर सिस्टम का मेरे भाई यानी कि संख्या पद्धति का ये दूसरी क्लास है और इस क्लास को हम लोग काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से दोस्त हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे, है ना। देखना भाई, पहली क्लास काफ़ी दमदार रही हम लोगों की। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे दोस्त उस क्लास में, है ना। और पहली क्लास में आपको बता दूं कि भाई जो जितने सारे स्टूडेंट अगर भाई पहली क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जाके कर लेना मेरे दोस्त, है ना। बट अभी पहले फिलहाल ये क्लास कर लो, क्योंकि यहाँ से जो हम लोग शुरू करेंगे आज, तो एक नई टाइप होगी मेरे भाई, एक नए तरीके के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक नए डिज़ाइन का पैटर्न होगा आपका। दूसरी क्लास में सबसे पहले आज हम लोग स्क्वायर को समझेंगे मेरे भाई, कि आप स्क्वायर इजीली कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी अगर बात कर लें कि भैया स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। बोलोगे भैया क्या, तो स्क्वायर यानी कि क्या मेरे भाई? तो वर्ग, है ना। हिंदी वालों के लिए मेरे भाई वर्ग आप कैसे निकालते हो। सबसे पहले स्क्वायर का मतलब क्या होता है इस चीज को समझो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पावर दो। कितना होता है? तो बोलोगे भैया जैसे x की पावर दो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर। क्या है मेरे भाई? एक्स स्क्वायर आपका, है ना। अब समझना यहाँ पे, सबसे पहले अगर आपको बोल दूं कि भाई थोड़ा सा हम लोग ट्रिक समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग भाई ट्रिक सीखते हैं इसका। और आज जो हम लोग करेंगे मेरे भाई यूनिट डिजिट पे, आज हम लोग सॉरी पहली क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट को कंप्लीट तरीके से हम लोग भाई एक एक चीज़ों को सीखे हैं। और आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, स्क्वायर ट्रिक सीखेंगे, रूट ट्रिक सीखेंगे, है ना। तो एक एक चीज़ों पे हम लोग आज काम करने वाले हैं दोस्त। देखना, सबसे पहले हम लोग ट्रिक सीखते हैं। अब बोलोगे भैया किसका? जब यूनिट डिजिट आपका क्या हो मेरे भाई? आपका यूनिट डिजिट बोलोगे भैया आपका जब भी आपका क्या हो जाए मेरे दोस्त? 5 हो जाए। जैसे मैं आपसे अगर बोल दूं कि भैया मुझे बताओ कि 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या मेरे भाई? तो आप सोचने लग जाते हो स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे भाई? 2 बार गुना करना, है ना। कि भाई 15 गुना 15 आपका। तो आप सोचने लग जाओगे यार कि यार 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, मुझे नहीं पता यार, है ना। तो आप इसको देखना हम लोग इजीली कैसे उड़ाते हैं। सबसे पहले क्या है, तो बोलोगे भैया यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक मेरे दोस्त, वो कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त? या फिर जब भी आपका यूनिट डिजिट में 5 रहे, आप 25 लिख देना। और एक से बड़ा कितना होता है? इससे बड़ा मेरे भाई कितना? तो 2। 2 से इसको गुना कर दो। बोलोगे भैया 2 गुना 1 कितना? 2। 225 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लूं कि भैया मुझे बताओ कि भाई 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का मेरे भाई, है ना। तो 5 का मेरे भाई यूनिट डिजिट में 5 है, तो बोलोगे भैया 25 आप लिख दो डायरेक्टली। और 2 से 1 ज्यादा कितना? तो 3। 3 से मेरे भाई 2 को गुना करोगे, कितना आपका? 625 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखना, अब हम लोग निकालते हैं कि भैया 35 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त। 35 का स्क्वायर भाई 5 है यूनिट डिजिट में, तो आप 25 लिख दो। और 3 से 1 बढ़ा के यानी कि 4। 4 गुना 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया का मेरे भाई 12। 1225 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब देखना, 35 तक हम लोगों ने कर लिया है। फिर अब हम लोग लगाते हैं कि भैया 45 का कितना हो जाएगा दोस्त। उसके बाद मेरे भाई कितना? तो 55 का। उसके बाद बोलोगे भैया 65 का स्क्वायर कितना मेरे भाई? 65 का। उसी तरह से मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो आपका 75। उसके बाद कितना? तो 85 का स्क्वायर। उसी टाइप से मेरे भाई कितना? तो आपका 95 का स्क्वायर, है ना। अभी फिलहाल हम लोग 2 डिजिट स्क्वायर हम लोग निकालते हैं कि भैया 2 डिजिट का, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई यूनिट डिजिट में कितना है? 5 है, तो सीधे आपको 25 लिख देना है। और भाई इस 4 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा? 5 आपका। 5 से मेरे भाई 4 को आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20। सामने में लगा देना, कितना हो जाएगा? 2025 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। 55 का स्क्वायर निकालते भाई यूनिट डिजिट में 5 है, 25 लिख दो। 5 से 1 ज्यादा कितना? 6। 6 गुना 5 करोगे कितना आपका? तो बोलोगे भैया 30 25 3025 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। काफी रैपिडली मेरे भाई एक एक चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे और उड़ाएंगे भी दोस्त काफी रैपिडली, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय अब नहीं रहा, है ना। क्योंकि एग्जाम भी है भाई, आपको रिवीजन भी करना है, मॉक भी लगाने हैं, नोट्स भी याद करने हैं, और बहुत सारी चीजें हो जाती है जो एक एक चीजों को आपको करते हुए चलना है। इसलिए हम लोग भाई गप्पे सप्पे ज्यादा नहीं लड़ाएंगे, एक एक चीजों पे हम लोग काम करेंगे। हो सकता है मेरे भाई कि जितना हम लोगों को समय मिला है उसमें भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे जितना हो सके दोस्त, है ना। यहाँ पे देखना, यूनिट डिजिट में 5 है मेरे भाई, कितना लिखोगे आप? तो बोलोगे भैया 25। और 6 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा आपका? 7। दोनों को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 4225 बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता यार कि ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे करना चाहिए भाई, इसके लिए तो आप खुद महारत हासिल कर चुके हो, ठीक है। आपको खुद भाई ट्रिक पता है कि भैया 5 है यूनिट डिजिट में, 25 लिख दो। 7 से 1 ज्यादा कितना? तो 8। कितना हो जाएगा? 8 गुना 7 मेरे भाई 5625 आपका। अब मेरे भाई ये दोनों आपका 85 का स्क्वायर आप कमेंट करना, और 95 का स्क्वायर मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि भैया इन दोनों का स्क्वायर कितना निकलेगा आपका, है ना। कमेंट करना दोस्त।
अब देखना थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जब जान चुके हैं कि भैया यूनिट डिजिट में जब भी आपका 5 हो जाए, इकाई अंक मेरे भाई जब भी आपका 5 हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि भैया एक ऐसा ट्रिक हम लोग सीखते हैं जो सिर्फ एक सिंगल ट्रिक मेरे भाई साढ़े के साढ़े स्क्वायर आप उससे निकाल सकते हो, है ना। साढ़े के साढ़े मैं आपको बताऊं कि भैया 2 डिजिट जितने सारे स्क्वायर होते हैं, 2 डिजिट का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहते हो तो भाई एक सिंगल ट्रिक से आप सबका स्क्वायर निकाल सकते हो, चाहे वो 5 हो जाए यूनिट डिजिट में, 6 हो जाए, कुछ भी हो जाए दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, है ना। अब देखना हम लोग मेरे भाई 2 डिजिट वाले जो ट्रिक है उसको हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। और फिर से मैं कह रहा हूँ मेरे भाई कि इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है मेरे भाई, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतना कस्टमाइज करके बनाया गया है कि भाई चीज़ों को आप इजी तरीके से सीख सको, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए सिर्फ इसका मेरे भाई आपको सिर्फ एक काम करना है कि भैया जीडी वॉरियर कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए है और आप लोग मेरे भाई क्या हो, एक वॉरियर हो, ठीक है। ये मेरे भाई ये क्लास हम लोगों के लिए एक क्या है तो बोलोगे भैया एक जंग के तरह है, ये एग्जाम मेरे भाई एक जंग जैसी है हम लोगों के लिए, है ना। और इसको जीतना बहुत ज़रूरी है दोस्त, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया कभी भी 2 डिजिट का हम लोग अगर स्क्वायर निकालें, 2 डिजिट का मेरे भाई क्या निकालेंगे तो स्क्वायर, तो बोलोगे भैया 2 डिजिट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ एक सबसे बड़ा हम लोग वैल्यू उठाते हैं, सबसे बड़ा बोलोगे भैया अच्छा सबसे छोटा ही उठा लेते हैं क्योंकि जनरली जिसको पता होता है, जैसे कि 12 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालें, बोलोगे भैया कितना 12 का अगर स्क्वायर निकाले तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि इस वाले 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मेरे भाई आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको मेरे भाई दोस्त माला बनाना है आपको, और फिर इस माला को इस 2 से गुना कर देना है। बोलोगे भैया 2 गुना 1 2, और फिर इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 आपका 4, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, तो 4 को बिठा देंगे। फिर क्या करना है, इस वाले आपको डिजिट का स्क्वायर लेना है, तो बोलोगे भैया 1 का स्क्वायर कितना 1, 144 मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, है ना। देखना हम लोग 18 का निकालते हैं। अब 18 का मेरे भाई स्क्वायर करो, बोलोगे भैया 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 मेरे भाई। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 करोगे तो 64, 64 का मेरे भाई यूनिट डिजिट सॉरी 64 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 4, कैरी आपके पास कितना बचा, तो मेरे भाई 6 बचा। अब यहाँ पे हम लोग माला बना देंगे, बोलोगे भैया 8 गुना 1 कितना, तो 8, और इस 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 8 गुना 2 आपका 16, 16 और 6 मेरे भाई कैरी को आपको ऐड करना पड़ेगा। बोलोगे भैया 16 और 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 22, कितना हो जाएगा मेरे भाई 22, 22 का 2, अब कैरी कितना बचा मेरे भाई, कैरी कितना बचा, तो बोलोगे भैया 2 आपके पास। फिर इस 1 का मेरे भाई स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 324 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना इन सभी छोटे छोटे डेटा पे तो भाई हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ बड़ा उठाते हैं हम लोग, जैसे बोलोगे भैया कितना 79 का हम लोग अगर स्क्वायर निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्त। 9 का स्क्वायर सबसे पहले बोलोगे भैया कितना, तो 81 81 आपका, कैरी कितना मेरे भाई, तो 8 बचा। 9 गुना 7 कितना, बोलोगे भैया 63, 63 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 126 मेरे भाई, है ना। 63 गुना 2 कितना होता है, 63 गुना 2 3 दुना का 6, 6 दुना का 12, 126 मेरे दोस्त। 126 और 8 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 134, कितना हो जाएगा 134, 134 के लिए कितना हो जाएगा, तो 4, और कैरी कितना बचा आपके पास मेरे दोस्त, तो 13, कितना बचा बोलोगे भैया 13। अब हम लोग इस 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 आपका, और 49 और 13 यानी कि कैरी उसमें अगर जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा भाई 49 और 10 कितना हो जाएगा 59, 59 और 3 करोगे तो कितना 62 आपका, है ना। 62 6241 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 9 3 12 और कितना हो जाएगा, तो भाई 2 और 4 6, है ना, बिल्कुल सही है दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 6241 मेरे दोस्त, है ना। अब देखना एक और हम लोग डेटा उठाते हैं, आपको मेरे भाई होमवर्क के टाइप से हम लोग दे देते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं कि भैया 90 जैसे 95 का 5 वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया 5 के लिए तो हम लोग ट्रिक जानते थे कि भैया 5 रहे तो आप 25 लिख दो, और 9 से एक ज़्यादा कितना 10, 10 से अगर 9 को गुना करोगे तो कितना 90 मेरे भाई, 90 25 आपका हो रहा था। ये तो था 5 वाला ट्रिक। अगर हम लोग इसी ट्रिक से हम लोग सॉल्व करें इसको भी, यही वाला ट्रिक से मेरे दोस्त, तो हम लोग कैसे करेंगे, बोलोगे भैया 5 का स्क्वायर कितना आपका मेरे भाई 25, 25 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 5, कैरी कितना बचा तो 2। अब देखो 9 गुना 5 कितना 45, 45 गुना 2 कितना 90, 90 और 2 कितना मेरे भाई 92, 92 का 2 लिखोगे, कैरी अब कितना बचा तो बोलोगे भैया 9, कैरी कितना मेरे भाई 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 आपका 81, 81 और 9 कितना तो 90,
मेरे भाई 90 का 0 और 9 कितना, तो बोलोगे भैया 90 25, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए देखना, स्क्वायर ट्रिक के लिए मेरे भाई बहुत सारे ट्रिक होते हैं जो आप चुटकियों में उड़ा सकते हो, चुटकियों में निकाल सकते हो। इसके लिए अगर 10-10 के पार्ट में अगर बांटोगे तो बहुत सारी ट्रिक इसमें निकलती है कि भैया 90 से 100 के बीच के लिए कुछ अलग ट्रिक होता है ना। 50 से मेरे भाई 1 से 50 तक के लिए अलग ट्रिक होता है। तो मैं चाहता था कि यार एक सिंगल ट्रिक आपको बताएं और उसी से भाई आपका काम हो जाए। तो वो ट्रिक ये था मेरे भाई, इससे आप चलना इजीली आप निकाल सकते हो दोस्त, किसी का भी ट्रिक, है ना। और जनरली मैं इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरे भाई दबा के यूज़ करता हूँ इसका, है ना। आपके लिए होमवर्क में देते हैं मेरे भाई कि 85 का स्क्वायर आप निकाल करके लाना दोस्त, है ना। उसके बाद कितना, तो बोलोगे भैया 78 का स्क्वायर मेरे भाई आप बताना मुझे कितना हो जाएगा। उसके बाद आप कितना करना, तो 76 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कमेंट जरूर करना, है ना। क्या बोलोगे भैया, इसका आंसर आपको कमेंट करना है दोस्त, है ना। ये रहा मेरे भाई आपके लिए होमवर्क। अब देखना, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं कि भाई हम लोगों का लगभग स्क्वायर कंप्लीट होता है 2 डिजिट वाले, और 3 डिजिट का मेरे भाई हम लोग लगाएंगे किसी अगले दिन, है ना, किसी और क्लास में। क्योंकि जनरली आपके लिए 2 डिजिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई। इतना चीज़ें सीख लिया आपने तो भाई जीडी के लिए तो इतना एनफ है यार। देखना, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर में। देखना मेरे दोस्त, अब हम लोग जो बात करते हैं वो है मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल, और इसमें हम लोग लगाएंगे मेरे भाई ढेरों क्वेश्चंस, है ना। ये चीज़ आप मान लो कि भैया इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं दोस्त, है ना। और एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस होंगे, और जो क्वेश्चंस आपके जीडी के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे मेरे भाई जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, पूछे जा सकते हैं, वैसे भी क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया डिविजिबिलिटी आपका, यानी कि क्या मेरे भाई, डिविजिबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी वालों के लिए, तो बोलोगे भैया विभाज्यता। क्या बोलते हैं मेरे भाई, विभाज्यता मेरे भाई, है ना, डिविजिबिलिटी। इसको हम लोग हिंदी वाले क्या बोलेंगे भैया, तो बोलोगे भैया विभाज्यता, है ना। क्या बोलेंगे, विभाज्यता। अब देखना, हम लोग इसमें थोड़ा सा बात करते हैं कि भैया इसके लिए रूल होता है भाई, रूल 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, 5 का रूल, कि भाई 5 से कौन सा ऐसा नंबर है आपका, संख्या है जो आपका 5 से पूरा पूरा कट जाए। कौन सी ऐसी संख्याएं हैं मेरे भाई 6 से जो पूरा पूरा कट जाए। सबसे पहले हम लोग रूल्स किसका पढ़ते हैं, तो बोलोगे भैया रूल्स ऑफ 2। किसका मेरे भाई, रूल्स ऑफ 2, यानी कि 2 के लिए क्या रूल होता है। तो बोलोगे भैया 2 का जो रूल होता है ना, वो क्या होता है मेरे भाई, आपका यूनिट डिजिट। बोलोगे क्या मेरे दोस्त, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपका कितना होना चाहिए, तो इवन होना चाहिए। इवन, इवन का मतलब समझते हो, कल इस चीज को समझा चुके हैं पहली क्लास में कि भैया इवन का मतलब होता है सम संख्या मेरे भाई। और सम क्या होगा मेरे दोस्त, जिसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई का अंक। बोलोगे भैया 2 4 6 8 यानी कि 0 10, ठीक है। अगर मेरे भाई लास्ट यूनिट डिजिट आपका 2 4 6 8 0 अगर हो जाए तो वो संख्या आपका 2 से कट जाएगा। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ कि भैया मुझे बताओ 8 9 2 4 6 5 0 9 8, क्या ये संख्या मेरे भाई पूरी की पूरी अगर 2 से इसको भाग दो, क्या कट रही है ये, तो बोलोगे हाँ जी भैया, क्योंकि आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं देखना, लास्ट का देखना मेरे भाई कि लास्ट में कितना है, 8 है दोस्त, है ना। तो ये 8 आपका क्या है, तो एक इवन नंबर है जो कि 2 से पूरा पूरा विभाज्य होता है, 2 से मेरे भाई पूरा पूरा डिविजिबल होता है, ये पूरा पूरा कट जाएगा 2 से। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, अब बात करेंगे रूल्स ऑफ 3। कितना बोलोगे भैया, रूल्स ऑफ 3, यानी कि 3 के लिए क्या रूल होता है मेरे भाई। 3 के लिए जो रूल होता है ना मेरे दोस्त, हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि मेरे भाई संख्याओं का, यानी कि डिजिट्स का, सॉरी संख्या तो नहीं मेरे भाई, डिजिट्स का, अंकों का योग क्या होगा, 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो बोलोगे भैया सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, क्या बोलोगे, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ मेरे भाई, क्या होगा, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, है ना। सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। हिंदी वालों के लिए मेरे भाई क्या होगा, तो अंकों का योग क्या होता है, तो बोलोगे भैया अंकों का योग 3 का क्या होना चाहिए, तो बोलोगे भैया मल्टीपल होना चाहिए, है ना। यानी कि 3 का क्या होना चाहिए, तो मेरे भाई आपका मल्टीपल होना चाहिए, 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। जैसे मैं ले रहा हूँ यार 9 3 6 2 4 1, कितना हो गया आपका, तो बोलोगे भैया 4 2 3, उसके बाद कितना 2। मुझे बताओ क्या ये पूरा का पूरा जो नंबर है मेरे दोस्त, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, आप मुझे ये चीज़ बता दो। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए भाई जो एक बेसिक सा स्टूडेंट होगा ना, जिसको कुछ नहीं पता डिविजिबिलिटी के बारे में दोस्त, कुछ नहीं, जीरो है बिल्कुल, वो पता है क्या काम करते कि भैया इसको 3 से वो क्या करता मेरे भाई, भाग देना शुरू कर देता कि भैया 3 तिया का 9, 3 गुना 1 3, 3 दूना का 6, 3 आठे का 24, 3 चौक 12, ऐसे करके वो सॉल्व करता, है ना। जो कि ये मेरे भाई बिल्कुल गधों वाली काम है, सिंपल सी चीज़ आप समझ लो भाई। ऐसे करके अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आप सिलेक्शन से मेरे दोस्त बहुत दूर हो, बहुत दूर, है ना। सिलेक्शन की बात तो मेरे भाई छोड़ दो आप, अगर इस टाइप से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई इसके लिए सिंपल सा सिस्टम क्या है।
मैंने आपको कहा कि भैया सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि अंकों का योग क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मुझे बताओ क्या 9 3 से डिविजिबल है, तो बोलोगे हाँ जी भैया 9 काट दो। 3 आपका 3 से कट रहा है, तो बोलोगे हाँ जी भैया। 6 आपका 3 से कट रहा है, 2 और 4 को जोड़ोगे मेरे भाई, 2 और 4 कितना 6 मेरे भाई, 6 आपका 3 से कट रहा है, तो बोलोगे हाँ जी, है ना, काट देंगे इसको। 1 और 2 कितना 3 मेरे भाई, आपका 3 से डिविजिबल है, तो बोलोगे हाँ जी भैया। यानी कि मेरे भाई सम ऑफ डिजिट यानी कि संख्याओं का योग, आपका अंकों का योग मेरे भाई 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, तो बोलोगे भैया 3 से कट जाएगा दोस्त, है ना। अब देखना दूसरा हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल और एक लेते हैं। बोलोगे भैया अगर मैं ले लूँ 8 1 2 8 1 3 7, ठीक है, उसके बाद कितना मेरे भाई 8 आपका, उसके बाद आप ले लो 9 6 3 आपका, है ना, 9 6 3 आपका। क्या ये नंबर पूरा का पूरा मेरे भाई 3 से डिविजिबल है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो बोलोगे भैया हम लोग जोड़ के देखते हैं मेरे भाई अंकों को, है ना। तो 8 और 1 कितना 9, 9 भाई 3 से कट रहा है, तो इसको काट दो। 3 और 7 10, 10 और 8 कितना मेरे भाई 18, 18 आपका 3 से कट रहा है, इसको काट देना, है ना। 9 आपका 3 से कट रहा है, काट दो। 6 3 से कट रहा है, काट दो। 3 आपका 3 से कट रहा है मेरे भाई, काट दो। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर मेरे दोस्त आपका 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना, अब हम लोग आगे थोड़ा सा अब देखते हैं कि भैया आपका रूल्स ऑफ 4 क्या कहता है, कि भैया 4 का रूल क्या है ना। सॉरी, रूल्स कैसे गलत लिख रहा हूँ यार मैं, रूल्स ऑफ 4, 4 का रूल यार, है ना। 4 का रूल क्या कहता है भाई, इसको समझते हैं। तो बोलोगे भैया लास्ट 2 डिजिट, क्या मेरे भाई लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, है ना। यानी कि मेरे भाई अंकों का, आप देखोगे किसी भी नंबर का लास्ट का 2 अंक है ना, वो आपका किससे, तो 4 से कटना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं और इजी तरीके से समझते हैं हम लोग। जैसे इसका अगर एक एग्जांपल ले मेरे दोस्त, बोलोगे भैया अगर इसका एग्जांपल ले ले 2 4 6 आपका, 2 4 आपका, है ना, ये आपका एग्जांपल हो गया दोस्त। अब देखना यहाँ पे मुझे बताओ क्या ये पूरा का पूरा आपका नंबर 4 से डिविजिबल है, तो या नहीं है दोस्त, है ना। तो हम लोग क्या इस पूरे नंबर को देखेंगे, तो बोलोगे नहीं भैया पूरे नंबर को देखने की कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करना है यहाँ पे, इसको भाई देखना लास्ट का 2 डिजिट, 2 डिजिट कितना है 24 आपका। 24 क्या मेरे भाई 4 का मल्टीपल है या 4 से डिविजिबल हो है, तो बोलोगे हाँ जी भैया, है ना। 4 से अगर 24 को काटोगे, 4 गुना 6 आपका कितना होता है 24, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर मेरे दोस्त आपका 4 से डिविजिबल है। एक और मेरे भाई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कितना है 2 4 9 6 8, उसके बाद बोलोगे भैया 4, क्या ये पूरा का पूरा नंबर आपका मेरे भाई 4 से डिविजिबल है। इसको हम लोग चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट को पकड़ लो आप। बोलोगे भैया 84 4 से कट रहा है मेरे भाई, 4 दूना का 8, 4 गुना 1 4, 21 बार से आपका बिल्कुल पूरा पूरा कट जाएगा 84। तो बोलोगे भैया ये पूरा का पूरा नंबर मेरे दोस्त आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है। देखना अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रूल्स ऑफ 5 क्या कहता है ना। 5 का रूल क्या है मेरे भाई, रूल्स ऑफ 5। और जीडी में मेरे भाई तगड़ा लेवल का इससे क्वेश्चन आता है, बहुत ही तगड़ा लेवल का दोस्त, है ना। बहुत क्वेश्चन आएगा और बहुत ही काफी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा मत समझना कि यार ये तो डिविजिबिलिटी है भाई, फंसाएगा नहीं, बहुत फंसाएगा अभी आपको, है ना। अभी तो क्वेश्चन लगाओ आप ना, क्वेश्चन जब लगाओगे मेरे भाई तगड़े लेवल का, तब देखोगे यार कि ये डिविजिबिलिटी वाकई में यार दिमाग को खराब करने वाला टॉपिक है आपका। देखना रूल्स ऑफ 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो बोलोगे भैया यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए मेरे भाई, इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5 का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं मेरे भाई। बोलोगे भैया कितना है आपका मेरे भाई 6250910, क्या हम ये संख्या पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई 5 से डिविजिबल है। तो आपको मैंने कहा कि भैया 5 का रूल कहता है कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, वो 0 या 5 होना चाहिए। अगर मेरे भाई 0 या 5 अगर इकाई का अंक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा दोस्त, है ना। मुझे बताओ कि इकाई का अंक कितना है, 0 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 95750595 मेरे भाई, बताओ क्या ये पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल है 5 से। तो बोलोगे भैया इकाई का अंक आप देखो कितना है 5 है मेरे भाई, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा, है ना। अब देखना आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई क्वेश्चंस लगाते हैं। बोलोगे भैया क्या है, तो रूल्स ऑफ 6 मेरे भाई, है ना, 6 का रूल, रूल्स ऑफ 6। 6 का रूल क्या कहता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया 6 के लिए रूल क्या होता है, जो संख्या, या आप ऐसे लिखो कि भैया जो संख्या आपका, हिंदी वाले मेरे भाई, है ना, हिंदी वालों को काफ़ी दिक्कतें होती है यार, है ना। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि भाई लैंग्वेज समझ नहीं आती, अगर इंग्लिश में ज़्यादा लिखना शुरू कर दे तो भाई समझ नहीं आती उन लोगों को, है ना, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है ये। तो इसलिए जब भी मैं इंग्लिश में लिखता हूँ ना, फिर हिंदी वालों के लिए यार हिंदी में भी बोलता हूँ मैं कि भैया जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, है ना, यानी कि भाई अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना। देखना यहाँ पे जो संख्या मेरे भाई किससे, तो 2 से कटे। अब बोलोगे भैया किससे, 2 से कटे आपका, और किससे मेरे भाई 2 से कटे, और बोलोगे भैया और किससे, तो मेरे भाई 3 से कटे, किससे, तो और आपका 3 से कटे,
आपका कितना, तो बोलोगे भैया 3 से कटे। जो संख्या आपका मेरे भाई 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, वो संख्या आपका 6 से भी क्या होगा, तो मेरे भाई पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 6 से भी क्या होगा, तो डिविजिबल होगा, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्त, है ना। जैसे मैं अगर ले लूँ 3 9 6 2 1, उसके बाद कितना ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 8 1, और क्या हम लोग ले सकते हैं, 8 1 हो गया, उसके बाद मेरे भाई आपका 9, और आपका कितना 9 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, उसके बाद कितना 9 4 13, 13 और 4 है ना 17, 1 18 आपका हो गया। उसके बाद एक इवन नंबर लाना है मुझे लास्ट में, है ना। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा भाई लेंदी एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि चीज़ें यार खुल के समझ में आए कि भैया इतना एडवांस भी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछ देना, फिर भी आप इजीली उड़ा दो उसको, है ना। तो उस टाइप का थोड़ा सा लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि भैया ये 2 है आपका, उसके बाद मेरे भाई कितना है 6 2 8 और 1 9 आपका, है ना। ये पूरा का पूरा मेरे भाई एक नंबर है आपके पास, ये पूरा का पूरा दिख रहा होगा आपको, है ना। कट तो नहीं रहा, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। पूरा का पूरा क्या है रहा मेरे भाई, नंबर रहा। अब बोलोगे क्या ये मेरे भाई 6 से कट रहा है, डिविजिबल है, क्या करोगे इसको, अगर आप भाग लगाना शुरू कर देते हो मेरे दोस्त, तो आपकी मेरे भाई जीवन बर्बाद हो जाएगी और कुछ नहीं होने वाला दोस्त। एग्जाम तो निकालने की दूर की बात है भैया, जीवन जो है ना आपकी मेरे दोस्त बर्बाद हो जाएगी। देखना मेरे भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, तो बोलोगे भैया आपका 2 से, सबसे पहले देखना 2 से कटना चाहिए। 2 के लिए मैंने बताया कि भैया इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या। लास्ट में कितना है 2 है, यानी कि 2 से तो भाई कट रहा है ये पूरा का पूरा नंबर, है ना। लास्ट में इवन नंबर है। अब 3 का रूल हम लोग लगाते हैं, बोलोगे भैया सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। 3 मेरे भाई 3 से कट रहा है, बोलोगे हाँ जी भैया। 9 3 से कट रहा है, कट रहा है। 6 3 से कट रहा है, कट रहा है। 2 और 1 3 हो जाएगा मेरे भाई, जोड़ोगे तो 3 आपका कट जाएगा। 8 और 1 9 आपका कट रहा है, 9 कट जाएगा। 4 और 4 8 और 1 9, ये तीनों आपका डिजिट कट जाएगा। 1 और 6 कितना, तो बोलोगे भैया 7, 7 और 2 कितना मेरे भाई 9, 9 3 से आपका कटता है, तो बोलोगे भैया कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका मेरे भाई 6 से डिविजिबल होगा, है ना। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका 6 से कटने वाला है। देखना मेरे भाई अब हम लोग लगाते हैं रूल्स ऑफ 7, ठीक है। क्या बोलोगे भैया 7 का रूल, है ना। रूल्स ऑफ 7 क्या कहता है मेरे दोस्त, रूल्स ऑफ 7 में सीधे हम लोग भाई, इसमें क्वेश्चंस बहुत कम बनेंगे आपके, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि एग्जामिनर रूल्स ऑफ 7 के ऊपर में बहुत कम क्वेश्चंस देते हैं। अगर कभी आपको मेरे भाई थोड़ा सा इसको अगर सीखना है, तो बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भैया ऐसे करना आप। अदरवाइज अब बेसिक तरीके से भी अगर चलोगे 7 से काटने का ट्रिक से, तो भाई वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि रूल्स ऑफ 7 इतना हम लोगों को बेनिफिट नहीं देता है ना। जो रियलिटी है वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्त, है ना। सबसे पहले रूल्स ऑफ 7 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक नंबर ले लेते हैं, बोलोगे भैया नंबर कितना, तो अगर मैं अगर एग्जांपल ले लूं कि कितना है मेरे भाई 203, अगर हम लोग ले लें तो 203 ले लें अगर, तो बोलोगे भैया 203 क्या 7 से आपका डिविजिबल है मेरे दोस्त। 230 मेरे भाई आपका 7 से डिविजिबल है, तो बोलोगे भैया हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले इस लास्ट यूनिट डिजिट का आप क्या करना देना, 2 गुना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 गुना करोगे तो इसका 2 गुना करने पे 6 आपका, और इधर कितना बचा 20 मेरे भाई। क्या बोलोगे भैया 20 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करना, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस करोगे तो आपका 14, और ये 14 आपका 7 से डिविजिबल है, तो बोलोगे हाँ जी भैया 2 बार से कट जाता है 7 से। इसका मतलब है ये 203 पूरा पूरा आपका किससे कटेगा, तो मेरे भाई 7 से कटने वाला है ना। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई कि आपका 9 0 और आपका 609 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताना कि भाई ये पूरा का पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो बोलोगे भैया इस 9 का आपको 2 गुना ले लेना है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 18 आपका। 18 का 8 मेरे भाई कैरी कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 1 आपका, है ना। ठीक है, 9 गुना का सॉरी कैरी नहीं लेना है ना, यहाँ पे कैरी नहीं लेना है। इसका 2 गुना करोगे कितना मेरे दोस्तों, 18 हो जाएगा आपका। अब हम लोग इधर क्या करेंगे, अब इधर क्या करेंगे, इधर कितना बचा 60 मेरे दोस्त। 60 को इसमें अगर माइनस करोगे तो 18 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर बचा 2 और 5 माइनस 1 4 आपका 42 को 7 से अगर काटोगे तो 7 चके 42, 6 बार से मेरे भाई कट जाता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका मेरे दोस्त 7 से डिविजिबल होगा, है ना। सिंपल सी बात है यार, 7 के लिए यही रूल होता है और दूसरा कुछ नहीं है मेरे भाई, है ना। और सिंपल सी बात मैंने कहा आपको कि भैया रूल ऑफ 7 आप अगर लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ मेरे भाई तो भी ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिंपल सा ऐसे भी कर सकते थे भैया कि 7 दूना का 14, बचा कितना भाई 6 कितना हो गया 63, 7 9 63 आपका, इजीली आप करके निकल जाते हैं दोस्त, है ना। अब हम लोग आगे लगाते हैं रूल्स ऑफ 8। कितना बोलोगे भैया 8 का रूल, रूल्स ऑफ 8 मेरे भाई 8 का रूल। भाई रूल समझ लो यार, सबसे पहली चीज यही बच्चे गलती करते हैं यार, सभी स्टूडेंट्स का भाई गलती यही होता है कि एक तो रूल्स नहीं समझते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं यार सर क्वेश्चंस कराओ क्वेश्चंस कराओ क्वेश्चंस कराओ। यार घंटा क्वेश्चन समझ में आएगा भाई आपको, अगर आपको रूल्स नहीं पता भाई तो क्वेश्चंस कैसे आप समझोगे, कैसे पैटर्न को समझोगे कि भैया क्वेश्चंस कह क्या रहा है, सेकंडों में क्वेश्चंस को कैसे उड़ाओगे आप। सबसे पहले यार किसी भी चीज के लिए रूल समझना बहुत जरूरी है ना।
रूल्स ऑफ 8 क्या कहता है मेरे भाई कि लास्ट का 3 डिजिट कितना बोलोगे भैया, लास्ट 3 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, तो भाई 8 से कटना चाहिए। जैसे मैं एक आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ कि भाई आपका अगर मैं ले लूँ कि भैया 9 6 4 6 4 8, क्या ये आपका मेरे भाई 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मुझे बताओ कि भैया लास्ट का 3 डिजिट को देखना है, तो बोलोगे भैया 648 है। 648 को भाई मैं अगर 8 से भाग दे दूं तो ये पूरा का पूरा कटेगा, तो बोलोगे भैया 8 गुना 8 आपका 64, 8 एकन 8 आपका कितना 8 मेरे भाई, पूरा का पूरा कट जाता है। इसका मतलब है कि भाई आपका 9 6 4 6 4 8 ये पूरा जो नंबर है ये आपका मेरे भाई 8 से डिविजिबल है। क्या है, तो बोलोगे भैया 8 से डिविजिबल। अब देखना थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा भाई जो भी ये रायता हम लोगों ने फैलाया था, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समेटते हैं दोस्त, है ना, थोड़ा सा समेटते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या कहा कि भैया रूल्स ऑफ 2 मैंने बताया कि भैया 2 का रूल, क्या बोलोगे भैया 2 का रूल आपका। उसके बाद मैंने कहा कि भैया 4 का रूल, उसके बाद कितना, तो 8 का रूल। तीनों को एक ही जगह समेटते हैं मेरे भाई। 2 की पावर कितना है, 1 आपका, है ना, तो लास्ट का 1 डिजिट को देखना है। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 से वही संख्या कटेगी जिसका लास्ट का 2 डिजिट मेरे भाई 4 से कटे, यानी कि पावर 2 है। और 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 का क्यूब मेरे भाई, तो यानी कि क्यूब है, पावर कितना है 3 है, तो बोलोगे भैया लास्ट का 3 डिजिट आपका क्या करना है मेरे भाई, देखना है कि भैया लास्ट का 3 डिजिट आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो इस ट्रिक से आप मेरे भाई याद रख सकते हो, 2 4 8 का इजीली आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अब देखना हम लोग लगाते हैं अब यहाँ पे रूल्स ऑफ 9, क्या बोलोगे भैया रूल्स ऑफ 9, है ना, रूल्स ऑफ 9। रूल्स ऑफ 9 क्या कहता है मेरे भाई, सेम 3 वाला पैटर्न है इसमें, बोलोगे भैया सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, क्या हो जाएगा दोस्त, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9 आपका, है ना। 3 वाले में क्या था, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, और इसमें क्या है मेरे भाई, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपका कितना है मेरे भाई, 9 1 8 7 2 6 3, क्या ये पूरा नंबर आपका मेरे भाई 9 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया 9 आपका 9 से कट रहा है, उसके बाद 8 और 1 कितना मेरे भाई, 9 आपका 9 से कट जाएगा, 7 और 2 कितना, तो 9 आपका कट जाएगा मेरे भाई, 6 और 3 कितना, 9 आपका 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो बोलोगे भैया ये पूरी की पूरी जो नंबर थी, पूरा का पूरा जो संख्या था वो आपका किससे, तो 9 से कटेगा, और जो भी संख्या मेरे भाई आपका 9 से कट जाए वो आपका 3 से भी डिविजिबल होगा दोस्त, है ना। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, है ना। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2 और एक लेते हैं मेरे भाई। जैसे आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि भैया 2 7 6 3 5 4, क्या ये पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई आपका डिविजिबल हो रहा है, 9 से कट रहा है या नहीं आपको, है ना। चेक करते हैं हम लोग। बोलोगे भैया 7 और 2 कितना, 9 आपका मेरे भाई, 6 और 3 कितना, तो आपका 9 काट देंगे, 5 और 4 कितना, 9 मेरे भाई, तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 9 से इजीली कट जाएगा, है ना। अब देखना, अब हम लोग जो लगाते हैं वो लगाते हैं मेरे भाई रूल्स ऑफ 10, रूल्स ऑफ 11, है ना, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखना मेरे भाई, अगर हो सके इस टाइप का, तो डिविजिबिलिटी के जितने सारे आपको रूल्स पढ़ा रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ भाई, हो सके तो आप इसका एक नोट्स बना लेना, है ना, कॉपी बना लेना, ताकि आप जब रिवाइज करो मैथ को तो इतना आपको समय बर्बाद ना हो आपका, है ना। फिर से आपको गूगल में सर्च ना करना पड़े, चैट जीपीटी में सर्च ना करना पड़े। इसलिए मेरे दोस्त मैं चाहता हूँ कि इसका एक फ्रेश कॉपी आप बनाओ, नोट्स बनाओ मेरे भाई साथ साथ में, तब देखना कितना मजा आता है क्वेश्चंस को लगाने में, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया रूल्स ऑफ 10, भाई सिंपल है यार, रूल्स ऑफ 10 आपका। बोलोगे भैया रूल्स ऑफ 10, यानी कि 10 का रूल क्या कहता है, तो भाई यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, है ना। यूनिट डिजिट मेरे भाई 0 होना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता था कि यार ये बताने की चीज़ है आपको, है ना। जैसे 10905970, ये क्या आपका 10 से कट रहा है, तो बोलोगे भैया यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई आपका 10 से कट जाएगा, है ना। अब देखना आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ 11 देखते हैं मेरे भाई कि रूल्स ऑफ 11 क्या कहता है, रूल्स ऑफ 11 मेरे भाई क्या कहता है। तो रूल्स ऑफ 11 के लिए एक, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बोलोगे भैया ऑड, क्या बोलोगे कि भैया ऑड डिजिट, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे, बोलोगे भैया सम ऑफ, है ना, सम ऑफ ऑड, क्या होता है यार, सम ऑफ डिजिट इन ऑड पोजीशन, ठीक है। थोड़ा सा मैं भूल रहा था कि भैया सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड पोजीशन, सम ऑफ डिजिट इन ऑड पोजीशन, उसके बाद माइनस करोगे मेरे भाई, ये समझ लो बस आप, है ना। उसके बाद क्या बोलोगे कि भैया सम ऑफ डिजिट इन इवन पोजीशन, इवन पोजीशन आपका, है ना, इन इवन पोजीशन,
ये चीज़ हो जाता है मेरे भाई, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। और ये जो है सम ऑफ डिजिट इन ओड पोजीशन माइनस का सम ऑफ डिजिट इन इवन पोजीशन, ये कितना के बराबर होगा दोस्त? ये जो बराबर होगा या तो 0 के बराबर, या मेरे भाई कितना होगा तो 11 का मल्टीपल। कितना होगा दोस्त? तो बोलोगे भैया 11 का मल्टीपल आपका, है ना। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 11 का मल्टीपल मेरे दोस्त, है ना। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं कितना, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बोलोगे भैया कितना, 121 अगर हम लोग ले लें, क्या ये 121 मेरे भाई 11 से कट रहा है? हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि सम ऑफ डिजिट इन ओड पोजीशन, ओड कौन सा होगा? तो भाई ये पहला, ये हो गया एकवां स्थान में है, ये दुआ, ये तीसरा, फिर मेरे भाई पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा। पहला क्या हो गया? तो ओड हो गया। तीसरा क्या हो गया? ओड हो गया। तो बोलोगे भैया एक एक का क्या करना है, एक एक मेरे भाई डिजिट छोड़ के आप माला बनाना और इसको जोड़ देना दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा? तो इसको अगर हम लोग देखें तो एक और एक कितना, 2, और फिर मेरे भाई माइनस है, माइनस करोगे और क्या बोलोगे भैया सम ऑफ डिजिट इन इवन पोजीशन, इवन में कितना है, यानी कि सेकंड प्लेस में कौन सा है? तो ये 2 है आपका, तो माइनस का 2 करोगे। ये कितना के बराबर होना चाहिए? तो या 0 या मेरे भाई कितना, तो बोलोगे भैया 11 का मल्टीपल, है ना। 0 या 11 का मल्टीपल, 2 माइनस 2 करते हैं तो कितना, 0 आपका आ जाता है। यहाँ पे आप 0 उठा लो मेरे भाई, बराबर हो रहा है, इसका मतलब आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS मेरे भाई राइट हैंड साइड आपका बिल्कुल इक्वल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका किससे, तो 11 से डिविजिबल है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मेरे भाई और एक हम लोग उठा लेते हैं। जैसे कि बोलोगे भैया कितना, 918 अगर ले लूँ, एक 918 हो गया, 2734, है ना, 2734। एक हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं इसको चेक करके कि कटता है कि नहीं कटता है दोस्त, है ना। देखना, सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया सम ऑफ डिजिट इन ओड पोजीशन, तो बोलोगे भैया 9 क्या है, तो ओड में है, तो 9 एक एक डिजिट आप छोड़ के माला बना दो। कितना बोलोगे भैया इसको जोड़ना आप, है ना। कितना हो जाएगा? तो 9 और 8 कितना, 17, 17 और 7 कितना मेरे भाई, तो 24, 24 और 4 कितना, तो आपका 28, 28 माइनस करोगे। अब जो बचा हुआ है उसका भी आप आपस में माला बना दो। 1 और 2 कितना, 3, 3 और 3 कितना मेरे भाई, 6, माइनस 6 करोगे। ये कितने के बराबर होना चाहिए? तो बोलोगे भैया 0 या कितना मेरे भाई, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 28 माइनस 6 करोगे तो कितना आपका 22, 22 क्या ये 0 के बराबर है मेरे दोस्त? तो नहीं, बोलेंगे हम लोग भैया 11 का मल्टीपल उठाते हैं, है ना। बोलोगे भैया 11 गुना 2 अगर आप करते हो तो आपका 22 हो जाता है मेरे भाई। लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो रहा है। इसका मतलब है कि भैया ये पूरा का पूरा नंबर आपका जो है ये मेरे भाई 11 से डिविजिबल है आपका, है ना। तो सारे के सारे रूल मेरे भाई हम लोगों के कंप्लीट होते हैं। अब इसमें जो हम लोग लगाते हैं वैसे जनरली देखा जाए तो रूल्स ऑफ 13 भी होता है, रूल्स ऑफ 15, है ना। तो सारे रूल्स होते हैं मेरे भाई, बट हम लोग इतना दूर तक नहीं चलेंगे, एक एक रूल आपको समझाएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से अब, है ना। देखना, अब हम लोग लगाते हैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस। देखना मेरे दोस्त, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने में दिख रहा होगा मेरे भाई आपको, और इसको थोड़ा सा लगाने का आप लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 12, 34, x 8 3 से विभाज्य है तो x का संभावित मान क्या होंगे? ठीक है, कितना है? तो बोलोगे भैया 12, 34 आपका मेरे भाई कितना है, तो 12, 34 और यहाँ पे क्या है, x है मेरे भाई, उसके बाद कितना है, तो 8 आपका। और ये किससे डिविजिबल है मेरे भाई, तो 3 से डिविजिबल है। ये किससे? तो बोलोगे भैया 3 से कट रहा है आपका। तो मुझे बताओ कि इस x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना। x का वैल्यू क्या है मेरे भाई, सिंपल सा आप बता दो मुझे। मैंने कहा कि भैया 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी कि अंकों का योग मेरे भाई 3 से आपका कटना चाहिए। बोलोगे भैया 1 और 2 आपका जोड़ोगे तो कितना, 3 मेरे भाई 3 से कट रहा है, 3 आपस में खुद मेरे भाई 3 से कट रहा है। उसके बाद बचा कितना आपके पास, 4 और 8 मेरे दोस्त, है ना। 4 और 8 को जोड़ोगे 12, 12 आपका 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, तो x आपके पास। अगर मैं इस x का वैल्यू क्या क्या ऐसा ले सकता हूँ जो मेरे भाई 3 से ये पूरा का पूरा नंबर कट जाए, है ना। अगर हम लोग 0 ले सकते हैं, बोलोगे भैया 0 का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जनरली मेरे भाई सारे डिजिट आपके कट चुके हैं ना, सारा का सारा डिजिट कट चुका है। अगर 0 लेते हैं तो इसका कोई भाई वैल्यू ही नहीं है, ये इजीली पूरा नंबर कट जाएगा। अब हम लोग क्या ले सकते हैं मेरे भाई, 3 ले सकते हैं, 3 रखने पे भी ये 3 आपस में कट जाता है मेरे दोस्त। अब हम लोग 6 ले सकते हैं, 6 मेरे भाई 3 से कट रहा है। उसके बाद हम लोग 9 ले सकते हैं, बोलोगे भैया 9 भी आपका 3 से कट जाता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका, 0, 3, 6, 9 कौन सा? तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो इतने सिंपल तरीके से यार क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, मजा आ जाएगा दोस्त। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले भाई 4 का हम लोग समझते हैं कि भैया 4 से विभाज्य होने के लिए बोलोगे भैया इसमें पेन पेपर की कोई नीड नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। डिविजिबिलिटी में मेरे भाई पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है आपको। ऑप्शंस के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि भैया ऑप्शन कितना है, ताकि मेरे भाई आपको समझ में आ जाए चीजें, है ना। कितना है? तो बोलोगे भैया 56, 34, 2 आपका पहला ऑप्शन कितना है, 56, 34, 2। ऑप्शन नंबर बी कितना है मेरे दोस्त, 78। आप बोलोगे भैया 78, 900 कितना है आपका, 18। ऑप्शन नंबर सी कितना है मेरे दोस्त, 45, 45 उसके बाद कितना, 716। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी कितना है, 23, 114, है ना। इसको अब हम लोग लगाते हैं।
अब मुझे बताओ कि भाई किससे कटना चाहिए मेरे भाई, 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल होना चाहिए। 4 का रूल क्या कहता है मेरे भाई, 4 कितना है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि मेरे भाई लास्ट का 2 डिजिट देखना है हम लोगों को, पूरा का पूरा नंबर देखने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। बताओ मुझे कि 42 मेरे भाई 4 से कट रहा है तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। 40 सबका कटता है। 18 क्या मेरे भाई 4 से कट रहा है तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। आपका 14 मेरे भाई 4 से कटता है तो बोलोगे नहीं भैया। अब यहाँ पे देखते एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेरे भाई 16 आपका 4 से पूरा का पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है ना। कौन सा ऑप्शन, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना क्वेश्चन नंबर 3 लगाते। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। भाई ऑप्शन लिखना ही पड़ेगा मुझे, है ना। ऑप्शन नंबर ए कितना है तो बोलोगे भैया 67 34। ऑप्शन बी कितना है मेरे भाई तो 454। ऑप्शन सी कितना है तो बोलोगे भैया 540। और ऑप्शन नंबर डी आपका 359। किससे कटना चाहिए मेरे भाई, 5 से। तो मैंने बताया कि भैया 5 का रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए मेरे भाई, 0 या फिर आपका 5, है ना। मुझे बताओ कि लास्ट डिजिट यहाँ पे कितना है, 4, ऑप्शन नंबर ए खत्म, यहाँ भी 4 मेरे भाई खत्म, यहाँ पे कितना है 9 आपका खत्म, एक ही ऑप्शन है आपका 0 लास्ट डिजिट। तो बोलोगे भैया कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। था यार इसमें पेन पेपर की कोई जरूरत थी आपको, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना, किसी प्रकार की पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। देखना क्वेश्चन नंबर 4 लगाते, कहता है कि भैया यदि संख्या कितना है 524 ए बी 6 से विभाज्य है तो ए और बी के सबसे छोटे प्राकृतिक मान क्या होंगे। कितना है मेरे दोस्त 524 ए और बी आपका है, ये किससे कटता है तो मेरे भाई 6 से डिविजिबल है आपका, है ना। तो ए और बी का सबसे छोटा वैल्यू आपको लेना है। ऑप्शंस भी उठाते हैं हम लोग थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए कितना है तो ए का वैल्यू कितना तो 2 और बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई 2। ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखते हैं तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी, ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई 2 और बी का वैल्यू कितना है तो 4। ऑप्शन सी क्या कहता है मेरे भाई, तो ऑप्शन सी ए बराबर 0 है आपका और बी बराबर कितना तो 2। ऑप्शन नंबर डी हम लोग लेते हैं तो बोलोगे भैया डी कितना, ए बराबर 3 और आपका मेरे भाई बी बराबर 0। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 6 के लिए आपको रूल पढ़ाए थे कि भैया कोई भी संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तभी वो संख्या मेरे भाई पूरा का पूरा आपका 6 से डिविजिबल होगा, 6 से कट जाएगा। 2 का रूल क्या कहता है कि भैया लास्ट का डिजिट जो है ना वो क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। इवन लेने के लिए मेरे भाई बी का वैल्यू कितना ले सकते हैं तो बोलोगे भैया 2 4 2 0, है ना, बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। कितना तो बोलोगे भैया या तो कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8, है ना, यही सारे तो होने चाहिए। बट यहाँ ऑप्शन आप ऑप्शन में थोड़ा सा देखोगे तो भैया 8 नहीं है, 6 नहीं है मेरे भाई, 4 है 2 है आपका 0 है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को तो हम लोग खत्म कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भैया 500, आप 3 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बोलोगे भैया 5 और 4 आपका 9, 3 से कट जाता है मेरे भाई। यहाँ पे बचा कितना तो बोलोगे भैया 2 अभी आपके पास। 2 में ए और बी का भी मेरे भाई वैल्यू को जोड़ना है और 3 से वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को अगर उठाते हैं तो बोलोगे भैया ए बराबर आपका 2 और बी बराबर 4 मेरे भाई। कितना हो जाएगा तो ए और बी को जोड़ोगे तो 2 और 4 आपका 6, 6 और 2 कितना तो 8 मेरे भाई। 8 क्या 3 से आपका कटता है तो बोलोगे नहीं भैया ऑप्शन नंबर बी खत्म मेरे दोस्त, है ना। उसी टाइप से ऑप्शन नंबर सी भी आपका 2 और 0 2 और 4 6 मेरे भाई, सॉरी 2 और 2 4 और 0 कितना 4 आपका, 3 से नहीं कटेगा तो खत्म हो जाता है। 0 3 और 2 कितना 5 5 मेरे भाई खत्म हो जाएगा, 3 से नहीं कटता है। यहाँ पे देखते हैं, बोलोगे भैया बी का 2 है, ए का 2 है, 2 और 2 कितना 4 और यहाँ पे बचा हुआ कितना है 2, 4 और 2 कितना 6 6 जो कि मेरे भाई क्या है तो 3 का मल्टीपल है। बोलोगे भैया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कुछ भी दम नहीं था यार क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई SSC GD में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्त। देखना मेरे भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है ना। ऑप्शन नंबर ए 3739 आपका, बोलोगे भैया कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका कितना है मेरे भाई 3739 आपका। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी की बात हम लोग करें तो कितना है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी 3661 आपका। और ऑप्शन सी की बात करें मेरे भाई तो सी कितना है तो बोलोगे भैया 3600 आपका 3651 3659 कितना है तो बोलोगे भैया 3659। उसके बाद कितना है मेरे भाई 3915, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं मेरे भाई, है ना, 7 से कटना चाहिए। तो मैंने कहा आपको कि भैया 7 से कोई भी संख्या तब डिविजिबल होता है मेरे भाई, कब कटता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट का 2 गुना कर दो। अगर मेरे भाई यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को उठाएं, कितना है 7 3 3 7 3 और 9 आपका यूनिट डिजिट कितना है 9 मेरे भाई। इस 9 का आप कितना कर दो तो 2 गुना, कितना हो जाएगा 18 और इधर कितना बचा मेरे भाई 373 आपका। माइनस कर देंगे, बोलोगे भैया माइनस करोगे कितना हो जाएगा 13 - 8 करोगे 5। उसके बाद बचा कितना 6 - 1 आपका 5,
355 मेरे भाई क्या ये 7 से कट रहा है? तो बोलोगे भैया भैया 7 पंचे का 35, 5 बच जाता है मेरे भाई, नहीं कटेगा। तो बोलोगे भैया क्या ये कटेगा? तो नहीं मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? तो बोलोगे भैया 3739, ऑप्शन नंबर ये खत्म हो जाता है। ऑप्शन बी को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? कितना है मेरे भाई? 3661 आपका, एक का 2 गुना आप कर दो तो कितना हो जाएगा 2, और इधर कितना बचा? तो 366, माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 364 मेरे भाई। क्या ये आपका 7 से कट रहा है? तो 7 पंचे का 35 और बचा एक, 7 दूना का 14 मेरे भाई, पूरा का पूरा कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। प्रश्न संख्या 6 लगाते हैं। संख्या कितना है मेरे भाई? एक नंबर दिया गया है, मैं सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वो है 8 से मेरे भाई क्या हो जाए? तो डिविजिबल हो जाए, विभाज्य हो जाए। नंबर कितना है मेरे भाई? 2471 आपका। बोलोगे भैया कितना है? 2471, 2471 38 आपका कितना है मेरे भाई? 2471 38 38। उसके बाद कितना है आपका मेरे भाई? 526, है ना। ये किससे मेरे भाई? इसमें क्या हम लोग ऐसा घटाएं छोटी से छोटी संख्या की भाई पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से कट जाए। ऑप्शन नंबर ए कितना है? तो 2 आपका मेरे भाई। 2 को अगर इसमें माइनस करते हैं, सबसे पहले तो 8 का रूल क्या कहता है कि भैया लास्ट का 3 डिजिट, है ना। 8 क्या है? तो 2 का क्यूब मेरे भाई। 8 क्या है? 2 का क्यूब, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट का 3 डिजिट, पावर 3 है मेरे भाई, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। अगर हम लोग इसमें मेरे भाई सबसे पहला ऑप्शन यानी कि 2 है सबसे छोटा, तो 2 को अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 524। क्या 524 8 से कटता है मेरे भाई? 8 8 छः 48 आपका कितना हो गया? 4, 8 पंचे का 40, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। कितना है? 4। इसमें से अगर 4 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 522। 8 छः 48 मेरे भाई, बचा 4, 42 हो जाएगा। 42 8 से कटता है, तो बोलोगे नहीं भैया, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। 6 है मेरे भाई, 6 माइनस अगर करोगे कितना हो जाएगा? 520। क्या मुझे बताओ 520 आपका 8 से डिविजिबल है? इसको काटोगे तो 8 छः 48 आपका, 4 बचा, 8 पंचे का 40, बिल्कुल कट रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 67 23 4, कितना है भाई? तो 67 23 4, उसके बाद कितना है? तो बोलोगे भैया mn। ये किससे कटना चाहिए मेरे भाई? तो 9 से डिविजिबल है आपका, 9 से विभाज्य है ये पूरा का पूरा नंबर। और आपको m प्लस n का न्यूनतम मान पूछा गया है कि भैया सबसे कम मान कितना होगा। तो मुझे बताओ कि 7 और 2 आपका 9 से कट रहा है, 6 और 3 मेरे भाई 9 से आपका कट जाएगा, 6 और 3 जोड़ोगे तो 9। अब बचा आपके पास 4, और m और n का सबसे छोटा वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं? अगर 2 लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, इन दोनों का वैल्यू मेरे भाई अगर 2 ले लें हम लोग, तो बोलोगे भैया 4 और 2 आपका 6 होता है, 9 से आपका कटेगा, तो नहीं। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी कितना है? 4। अगर मेरे भाई ये 4 है, m और n को जोड़ने के बाद 4 और 4 8, क्या ये कटेगा? तो बोलोगे नहीं भैया, ऑप्शन नंबर बी भी आपका खत्म। ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं मेरे भाई। सी कितना है? 6। 6 और 4 10, क्या 10 आपका 9 से कटता है? तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं। 5 है, इन दोनों का वैल्यू कितना? 5, जोड़ने के बाद 5 और 4 कितना? तो बोलोगे भैया 9। 9 आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 बिल्कुल मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 734x है मेरे दोस्त, कितना है? 734x, उसके बाद कितना है आपका? 68, है ना। x को हम लोग ऐसे लिखते हैं यार, x, उसके बाद कितना है? तो बोलोगे भैया 68 आपका। और ये किससे कटना चाहिए, किससे डिविजिबल है मेरे भाई? तो 11 से। तो x का वैल्यू क्या होगा? ये आपसे पूछा गया कि भैया x का वैल्यू क्या होगा, है ना, ये बता दो। x हम लोग 11 का रूल क्या पढ़े हैं कि भैया आपका सम ऑफ डिजिट इन ओड पोजीशंस माइनस का सम ऑफ डिजिट इन इवन पोजीशंस, ये कितने के बराबर होना चाहिए? तो बोलोगे भैया 0 या 11 के मल्टीपल के बराबर। 7 मेरे भाई माला बनाएंगे हम लोग, 7 और 3 कितना? बोलोगे भैया ऐसे माला बना दो एक एक डिजिट छोड़ के। बोलोगे भैया 7 और 4 11, 11 और 6 कितना? तो 17 मेरे भाई। माइनस करोगे, उसके बाद जो बचा हुआ है उसका अलग से माला बना दो। 3x और 8 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 11 प्लस का x आपका, और ये कितने के बराबर मेरे दोस्तों? 0 या आपका 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 माइनस का 11 और माइनस का x हो जाएगा, ये कितना? तो 0 या 11 का मल्टीपल के बराबर। 17 माइनस का 11 करोगे तो कितना आपके पास? 6 माइनस का x। अगर मेरे भाई यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसको उठाते हैं? 0 को, है ना। किसको? तो बोलोगे भैया 0 को। तो इस x को इधर नेगेटिव है, इधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो x बराबर कितना? तो 6 आपके पास आ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग 11 उठाते हैं, जैसे कितना है? 6 माइनस का x, इतना मेरे भाई 11 अगर उठा लें हम लोग तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया अगर इस x को इधर लेके जाते हैं मेरे दोस्त, इस x को उधर लेके आते हैं तो 11 इधर लाना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा और x आपका प्लस हो जाएगा। कितना वैल्यू आ रहा है? तो बोलोगे भैया 6 और 5 11, माइनस का 5 मेरे भाई x का वैल्यू। तो क्या नेगेटिव हो सकता है? तो बोलोगे नहीं भैया ये वैल्यू नहीं हो सकता। x का मेरे भाई 6 बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा है? तो मेरे भाई 6 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना।
हो सकता है मेरे भाई कि क्लास थोड़ी सी लेंदी ज़रूर होगी, बट मैं इतना कहूँगा कि भाई जीवन में कभी भी आपको और डिविजिबिलिटी की कोई क्लास करने की कोई नीड नहीं होगी, है ना। इस क्लास को अगर आप कर लेते हो तो जीवन भर, और आज के बाद मेरे भाई नंबर सिस्टम का जो डिविजिबिलिटी वाला टाइप है आपका, इसको और कभी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 कर है, यदि 4 अंकों की संख्या कितना है मेरे भाई 27, आपका कितना है 273, 273 एक्स आपका मेरा दोस्त कितना है 273 एक्स आपका, और ये किससे कट रहा है, डिविजिबल है, तो बोलोगे भैया 12 से। सबसे पहले इसको निपटाते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको बताना है। तो 12 से क्या कटेगा मेरे भाई, कौन सा नंबर आपका कटेगा, तो भाई 12 का जब भी मेरे भाई जिसका आपको रूल नहीं पढ़ाया गया है, जैसे कि 45 का, है ना, 45 का आपको रूल नहीं बताया कि भैया 45 से कौन सी नंबर कटेगी, तो भाई इसका एक ऐसा फैक्टर लेना, ऐसा फैक्टर मेरे भाई जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाला जा सके। जैसे मैं ले सकता हूँ कि भैया 9 गुना 5 अगर आप करते हो 45, मुझे बताओ कि 9 और 5 के बीच में कुछ आप कॉमन निकाल सकते हो, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। तो जो संख्या मेरे भाई 45 से कटेगी वो आपका 5 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे 12 का देखते हैं। 12 का रूल हम लोग नहीं पढ़े हैं दोस्त। 12 का बोलोगे भैया अगर 4 गुना 3 हम लोग ले लें, 4 गुना 3, तो बोलोगे भैया 12 होता है, और 4 और 3 में हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते दोस्त, है ना। अब हम लोग सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे किसका, तो 4 का रूल। 4 का रूल कहता है कि भैया लास्ट का 2 डिजिट को देखना है। मुझे बताओ क्या हो सकता है मेरे भाई, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 8 का 32 आपका, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना, तो 2 हो सकता है ना। 3 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 32 आप बोलोगे। 4 8 32, 4 गुना 9 करते तो 36 मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो 36 आपका 36। तो यहाँ पे 6 हो सकता है एक्स का वैल्यू, और 4 गुना 10 करोगे तो 40, यानी कि यहाँ पे फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 ही वैल्यू एक्स का हो सकता है, या तो 2 हो या तो 6 हो। अब 3 का रूल लगाते हैं, बोलोगे भैया 7 और 2 आपका 9 खत्म, 3 मेरे भाई 3 से कट जाता है, क्या 2 आपका 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो बोलोगे भैया कितना, तो 6, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6 मेरे दोस्त, है ना। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 अंकों की संख्या कितना है, आपका y है, उसके बाद कितना है मेरे भाई 85, y 85, 4z, 4 है, z है, उसके बाद कितना है मेरे दोस्त, तो 06 आपका, और ये किससे डिविजिबल है, तो 11 से। माला बनाएंगे मेरे भाई एक एक डिजिट को छोड़ के हम लोग, कितना हो जाएगा 5 और 6 आपका कितना, तो 11 प्लस y प्लस z आपका हो जाएगा, माइनस करेंगे जो बच गया उसका हम लोग अलग से माला बनाते हैं। 8 और 4 12 और 0 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 12। ये कितना होना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा। तो अगर मेरे भाई 12 में अगर 11 को अगर माइनस करोगे तो इधर -1, इस -1 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में +1, है ना। जब हम लोग 0 लेते हैं, अगर हम लोग 11 ले लें मेरे दोस्त, अगर 11 ले तो बोलोगे भैया इधर कितना है, तो -1। अगर मेरे भाई y प्लस जेड को हम लोग देखें तो बोलोगे भैया अगर 11 को ले हम लोग तो इधर -1 है, -1 11 के साथ इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा, तो आपका 12 मेरे दोस्त, है ना। y और z का कितना, तो 12, दोनों वैल्यू हो सकता है मेरे भाई, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस पे नजर डालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है मेरे दोस्त, x प्लस वाई प्लस जेड का आपको वैल्यू पूछा गया है। x का वैल्यू कितना है, तो 6 है। y प्लस जेड का वैल्यू अगर मेरे भाई हम लोग 1 लेते हैं तो 6 और 1 कितना, तो बोलोगे भैया 7। 7 क्या मेरे भाई ऑप्शन में है, तो नहीं है, तो ये वैल्यू आपका नहीं हो सकता, y और z का वैल्यू 1 आपका नहीं हो सकता, है ना। y और z का हम लोग 12 बिठा के देखते हैं, 12, तो बोलोगे भैया 12 और 6 कितना 18 मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेरे भाई कि 13 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी है। ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले भाई बड़ा देखो कि भैया कितना है, 988, 986, 975, 962। सबसे बड़ा कितना है, तो 988 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए 988 आपका। ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, हम लोग इसको काट के देखते हैं। 13 से काटोगे, 13 गुना 7 आपका 91 होता है मेरे भाई, 7 बार से। आपको काट के भी दिखाते हैं ना, इसको अगर भाग दोगे 13 से, काटोगे तो 7 बार से मेरे भाई 91 आपका, बचा कितना मेरे भाई 7, 78 मेरे भाई 13 से पूरा का पूरा कट जाएगा। 13 गुना 6 बोलोगे भैया 78, 76 बार में आपका कट जाता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए 13 से मेरे दोस्त पूरा का पूरा विभाज्य है और सबसे बड़ी संख्या भी है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं, संख्या कितना है 58 321, कितना है मेरे दोस्त, तो 58 321 मेरे भाई, है ना। अब कहा जा रहा है मैं सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग जो है 6 से विभाज्य हो जाए। इसमें क्या जोड़े मेरे भाई कि 6 से आपका डिविजिबल हो जाए, पूरा का पूरा कट जाए। सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटा कितना है 2। अगर मेरे भाई 6 का रूल क्या है, तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी आपका कटना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 का रूल लगाते हैं। बोलोगे भैया सबसे पहला अगर हम लोग कितना, ऑप्शन नंबर ए, अगर इसमें 2 जोड़ दें हम लोग, ठीक है। 2 के लिए यूनिट डिजिट देखते हैं कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट मेरे भाई 3 हो जाएगा। 3 आपका 2 से कटता है, नहीं बोलोगे नहीं भैया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए
मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं हो सकता है ना। अगर हम लोग 3 ले लें यहाँ पे तो बोलोगे भैया 3 और 1 आपका 4, ये तो आपका हो जाता है 2 से कटेगा। अगर मेरे भाई 4 लें, बोलोगे भैया अगर यहाँ पे अगर 4 इसमें जोड़ दे, 4 और 1 कितना 5 मेरे भाई, 4 और 1 कितना, तो बोलोगे भैया 5। और अगर ऑप्शन सी को उठाएं तो ऑप्शन सी में कितना है, ऑप्शन बी तो हो सकता है मेरे दोस्त है ना। तो जब 2 का रूल लगाते हैं, ऑप्शन सी अगर देखें तो ऑप्शन सी कितना है मेरे भाई 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 आपका, 5 2 से कटता है तो बोलोगे नहीं भैया है ना, ऑप्शन सी तो आपका कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं, ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे भाई 5, और 5 और 1 जोड़ोगे 6, 6 से आपका 2 से कटता है तो बोलोगे भैया कितना, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका हो सकता है जब 2 का रूल हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग 2 का रूल लगा चुके हैं, 2, अब हम लोग 3 का रूल लगाते हैं। यहाँ से अगर देखोगे मेरे दोस्त तो बोलोगे भैया कितना, तो 8 और 5 आपका 13, 13 और 3 कितना मेरे भाई 8 और 5 आपका 13, 13 और 3 कितना 16, 16 और 2 कितना, तो बोलोगे भैया आपका 18, 18 मेरे भाई आपका पूरा का पूरा 6 से डिविजिबल, सॉरी आपका 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा है ना। अब बचा कितना, तो एक, एक में हम लोग क्या जोड़े कि भाई आपका कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, अच्छा नहीं बिल्कुल सही है मेरे भाई। अब बचा आपके पास एक, एक में हम लोग क्या जोड़े मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका 3, ऑप्शन डी कितना है 5। एक में हम लोग क्या जोड़े कि मेरे दोस्त आपका कितना हो जाए, एक में हम लोग क्या जोड़े कि आपका मेरे भाई 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं, 3 और 1 कितना हो जाता है 4, तो मेरे भाई क्या ऑप्शन बी आपका 4 आपका 3 से डिविजिबल है, तो बोलोगे नहीं भैया है ना। हम लोग क्या जोड़ेंगे मेरे भाई 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 3 से आपका पूरा का पूरा कटता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चंस को मेरे भाई इतना डिटेल से इसलिए आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, चाहूँ तो मेरे भाई एक एक क्वेश्चंस को 2 सेकंड में भी उड़ा सकते हैं है ना, 2 सेकंड बहुत है यार ऐसे क्वेश्चंस के लिए, पेन पेपर की कोई नीड नहीं है मेरे भाई। मैं चाहूँ तो बस ऐसे ही बोल के आपको समझा सकता हूँ कि भैया ये क्वेश्चन फलाना ऐसे ऐसे उड़ जाएगा भाई। बट एक चीज़ ये बात मानो कि यार आप पढ़ने बैठे हो मेरे दोस्त, कुछ सीखने बैठे हो है ना, तो ये चीज़ आपके अंदर में होनी चाहिए कि यार सीखने बैठे हैं, भला ये हो कि भाई 2 घंटे 1 घंटे के जगह में मेरे भाई 1.5 घंटा लग जाए, बट चीज़ों को एक बार सीखेंगे, जीवन भर मुझे क्लास नहीं करना है और है ना, डिविजिबिलिटी का मेरे भाई आपको पूरे जीवन में और क्लास नहीं करना है ना, तो ये चीज़ सोच के आप पढ़ना मेरे दोस्त है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 और 24 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए कितना है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए बोलोगे भैया 9600। ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई 9720। ऑप्शन नंबर सी कितना है आपका, ऑप्शन सी बोलोगे भैया 9840। और ऑप्शन डी आपका मेरे दोस्त कितना है, ऑप्शन डी मेरे भाई 9960। अब ये किससे मेरे भाई, तो 15 और 24 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 15 से भी और 24 से भी। सबसे पहले 15 का रूल हम लोग लगाते हैं, बोलोगे भैया 15 का एक ऐसा फैक्टर ले लो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके। जैसे मैं ले रहा हूँ 5 और 3 मेरे भाई, 5 से आकर 15 आपका हो सकता है, तो बोलोगे भैया जो संख्या 5 से भी कटे और 3 से भी कटे वो 15 से भी कट जाएगी। अब अगर 24 का हम लोग लेते हैं तो बोलोगे भैया 12 गुना 2 हम लोग नहीं ले सकते मेरे भाई, क्योंकि 12 और 2 में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो 8 गुना अगर 3 कर ले हम लोग, 8 का 24, 8 और 3 में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बोलोगे नहीं भैया है ना। अब देखना जो संख्या 8 और 3 दोनों से कटे मेरे भाई वो 24 से भी पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। 5 का रूल क्या कहता है मेरे भाई कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 आपका। मुझे बताना कि लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 0, यानी कि 5 का रूल तो मेरे भाई अप्लाई हो गया, सारे जगह में 0 है आपका, इससे हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाए है ना। अब हम लोग लगाते हैं थोड़ा सा 8 का रूल। 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट को आपको देखना है। सबसे पहले हम लोग 3 का रूल लगाते हैं दोस्त है ना। 3 का रूल देखोगे, 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। भाई जोड़ो यहाँ पे 9 भाई 3 से कट रहा है, 6 आपका 3 से कट रहा है ना, ये पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से कट रहा है, 9 कट जाएगा मेरे भाई, 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9, यानी कि 3 से भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। 9 कट जाएगा, 8 और 4 12 आपका 3 से कट रहा है, 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 आपका कट जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन मेरे भाई 3 से भी आपका कट जाता है। अब बचा हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 8। 8 का हम लोग रूल लगाते हैं, तो बोलोगे भैया 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट को देखना है, जो कि 8 का क्या होना चाहिए मेरे भाई, 8 से कटना चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे ऑप्शन नंबर ए में आप, तो मुझे बताओ 8 7 का आपका 56 और बचा कितना मेरे भाई। क्वेश्चन में कुछ अच्छा सबसे बड़ी बोला गया है ना, सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका 9900 कितना है 60 मेरे भाई सबसे बड़ा। तो बोलोगे भैया 3 डिजिट देखते हैं, इसको 8 से काट के, 8 गुना 1 8, एक बचा मेरे भाई 16, 8 दूना का 16, पूरा का पूरा कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। भाई सबसे बड़ा बोला था यहाँ पे, वैसे जनरली ये भी कट रहा है आपका 8 से, 8 9 72, ये भी आपका 8 से डिविजिबल है और ये भी आपका 8 से कट जाता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बोली गई थी 9960 आपका सबसे बड़ा है मेरे दोस्त। तो यहाँ से हम लोगों का मेरे भाई आज हम लोगों का डिविजिबिलिटी कंप्लीट होता है, और ऐसे करके हम लोग फिर से मेरे भाई अब फैक्टर बच गया हम लोगों का नंबर सिस्टम में। फैक्टर है, एलसीएम एचसीएफ है, रूट है मेरे भाई, रूट स्क्वायर रूट हम लोग सीखेंगे,
और आपके और 2-4 टाइप्स बच जाते हैं इसमें, जिसको हम लोग अब एक सिंगल क्लास में उसको निपटाएंगे दोस्त, है ना। और एक क्लास हम लोग लेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर में, तब आपकी नंबर सिस्टम पूरी कंप्लीट हो जाएगी दोस्त। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।